चलिए देख लीजिए, आवाज सही है ना? देखिए अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का थोड़ा सा रूल नियम अलग है, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। नोट्स में यहाँ दे दिए हैं हम, नोट में, यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के जगह, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पहले से हम पढ़ रहे थे क्या था, से, सेज, ऐसे रहता था ना, असेड रहता था, तो हम उसको बदलते थे टोल्ड में। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि आस्क रहेगा, है ना, आस्क दिया हुआ रहेगा, चाहे आस्क, है ना, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं रहेगा, मतलब ई में बदलना है, रहेगा तो आपका वही सेज रहेगा, लेकिन हम लोग बदलते थे टोल्ड में और टेल में, टेल्स में। तो अब टेल्स और टेल और टोल्ड ना बदल के ओकर जगह पर लगा देंगे आस्क, आस्क्ड, यही लगाएंगे, समझ गए ना, चाहे आस्क। चलिए देखिए आगे। अच्छा एक बात और इसमें ध्यान देना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि अ, जैसे में देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं पहला नंबर के, पहला नंबर के यहाँ बनाते हैं, ठीक। देखिएगा, ही सेज टू मी, तो हम लिखेंगे कि ही आस्क्स, आस्क्स हो गया, देखिए आस्क्स हो गया ना, क्या हो गया, आस्क्स हो गया, आस्क्स, आस्क्स हो गया ना, आस्क्स। उसके बाद क्या करना है, टू को हटा देना है, मी लिख देना है, लिख दिए। और जो दैट हम लगाते थे, दैट की जगह पर हमको लगाना है क्या, इफ चाहे वेदर, है ना। तो चलिए हम इफ लगा दिए, लेकिन इफ कब लगेगा, है ना। तो देखिए इफ कब लगेगा, ध्यान से देखिएगा, आपका यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंदर में रहे तब, लेकिन यदि आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाए, जैसे देखिए सब के सब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है, जैसे जो डब्लू से शुरू हो है ना, कुछ कुछ एज से भी आता है, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया इंट्रोगेटिव वर्ड, देखिए वेन, वाट, है ना, वाई, ये सब के सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो यदि ये सब रहेगा तो इसके जगह पर, पहले समझ लीजिए, इसके जगह पर आपको इफ का प्रयोग नहीं करना है, ज्यों कहते हैं वही शब्द का प्रयोग कर देना है। तो दोनों हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिख रहे तो नहीं क्या, बदमाशी बहुत ज्यादा करते हो। तो चलिए देखते हैं कहाँ गया, हाँ यहाँ तक तो हो गया। अब बताओ इफ भी लगा दिए, लेकिन ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है कि नहीं, आर यू लिव, अति आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, यही है ना। तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है, इसको आपको क्या कर देना है, एसर्टिव सेंटेंस में बना देना है। क्या बना देना है इसको, एसर्टिव सेंटेंस में बना देना है। सबसे पहले बताइए टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं, देख लीजिए, नहीं होगा क्योंकि सेज है, सैड रहता तब ना, कितना बार तो नहीं के बताए हैं, ये सैड रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तभी ना आपका टेंस में परिवर्तन होता है। यदि आपका ये प्रेजेंट में रहे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए आस्क मी, और उसके बाद देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव करने गया यहाँ ना, यहाँ जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, इसको इसको एसर्टिव बना देंगे। तो बताइए कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बताइए, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, तो मी के हिसाब से सब्जेक्ट बनाएगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और आई के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम होगा। ढेर बच्चा सोचेगा सर वाज होगा, वाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट नहीं है, समझ में आया, पास्ट रहता है तभी तो टेंस में परिवर्तन होता है ना। तो यहाँ पर आई एम, है ना, और कुछ होगा, बोलिए, हाँ तो इल हो जाएगा, इल हो गया, चलिए ये बन गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, ये बन गया, ठीक ना। और फिर क्वेश्चन मार्क मत देना क्योंकि ये सब टूट टाट के बना गया, बन गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ही सैड टू मी, हाँ तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा बनाते हैं, ही, बताइए क्या करें, आस्क्ड कर दें, आस्क्ड हो गया ना, आस्क्ड, उसके बाद मी, आस्क्ड मी, चलिए उसके बाद इफ लगा दें, इफ लगाएंगे, उसके बाद बताइए ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, लेकिन इसको बना देंगे एसर्टिव सेंटेंस में।
तो चलिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, आई हो जाएगा। बताइए टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सेट दिया हुआ है, समझ गए। तो बताइए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, वाज हो जाएगा, उसके बाद इल होगा, बन गया, समझ गए। इसी तरह से आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक मिनट, दो को छोड़ देगा, बना लीजिएगा, चलिए दो को बना लीजिएगा आराम से। हाँ देखिए, हिलाइएगा मत, तो चल जाएगा नीचे, एकदम बढ़िया से मूर्त के जैसा रहना है। चल देखो यहाँ, ए कहाँ गया, ये दोनों बन जाएगा, एक बार देख लेते हैं। सी, उसके बाद बताइए क्या होगा, आस्क्ड मी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, इफ हो जाएगा ना। उसके बाद बताइए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा, आई के हिसाब से शुड होगा, है ना। चलिए बना ही देते हैं वो, देखिए जैसे में आपका सी, ठीक ठीक ठीक, देखिए दिखाई दे रहा है, सी हो गया ना, क्या हो गया, सी। अब सी के हिसाब से बताओ यहाँ पर क्या लगा दें, ए एस के ई डी, आस्क्ड मी, हो गया। उसके बाद लगा दीजिए क्या, इफ, है ना। क्या लगा देना है आपको, इफ लगा देना है। और देखिए इफ लगाने के बाद इसको तो आपका एसर्टिव सेंटेंस में बनाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। तो इफ उसके बाद फर्स्ट पर्सन अथी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बताइए क्या होगा, आई हो जाएगा, आई हो गया। और यहाँ पर आई के साथ क्या होना चाहिए था, शैल होना चाहिए था, लेकिन टेंस में परिवर्तन होगा तो शैल की क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो चलिए एस एच ओ यू एल डी, शुड हो गया। और उसके बाद क्या होगा, हेल्प, आई के हिसाब से क्या होगा बताओ, एक मिनट है, हाँ सही तो है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, तब मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई, तो आई के हिसाब से क्या होगा, शुड होगा, ठीक, हाँ शुड होगा। चलिए रहने दीजिए ना, शुड हो जाएगा। उसके बाद बताओ क्या होगा, हेल्प होगा, हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद बताइए यहाँ पर कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो बताइए क्या हर हो जाएगा, हर होगा ना, ऑब्जेक्ट है, बन गया, है ना। कहाँ है, कौन वाला है, कौन वाला है? ये वाला है, हाँ गलत है, शुरुआत में क्या था, यू के साथ भी, हाँ सही तो है, बनावल सही है। चल देखिए आगे, अब चलिए ये को हम छोड़ देते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक, समझ गए। ये आपको बनाने के लिए हम छोड़ देते हैं, कि बना दें इसलिए इसको भी, चलिए इसको भी बना देते हैं। चलिए चौथा का बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा का बताओ क्या होगा, ही सेड टू, तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड, आस्क्ड मी, हो गया। उसके बाद बताओ इफ होगा, इफ हो जाएगा, आस्क्ड मी है कि रीता, वही तो, रीता हो जाएगा। चलिए रीता हो गया। उसके बाद इफ हो गया। और बताइए यहाँ पर देखिए ये सेकेंड पर्सन है ना, यहाँ पर है डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, यही है ना, करते हो, ठीक है। तो ये कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये जो है ना पहले सेकेंड पर्सन बताओ ऑब्जेक्ट के अनुसार, रीता है तो क्या होगा, रीता है तो सी, सी होगा ना, रीता के हिसाब से लड़की है ना, तो सी हो जाएगा। अब सी के हिसाब से बताइए कौन टेंस में उसको कन्वर्ट कर दें हम, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम पास्ट, हाँ इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो बताइए डायरेक्ट लव्ड हो जाएगा ना, भी टू लगेगा ना, लव्ड सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, रीता, तो क्या होगा, हर हो जाएगा, बोलिए यही बनेगा ना। हम्म, समझ गए। एकरा में कुछ भी लगा सकते हो, वेदर चाहे इफ, है ना। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि वेदर चाहे इफ लगाइएगा, कहाँ है लिखा हुआ है, इसमें कहीं लिखा हुआ होगा, समझ गए। आस्क में जगह इफ या वेदर लिखा हुआ है ना, देखिए ये दोनों में से कोई आप एगो लगा सकते हैं, समझ गए, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं कौन में, यहाँ पर आते हैं पचमा में आते हैं। तो देखिए पचमा में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बताइए क्या होगा, ही हो जाएगा। उसके बाद बताओ क्या होगा, आस्क्स, आस्क्स हो गया। अब बताइए क्या लगाएंगे, मी, उसके बाद क्या लगाएंगे, नहीं, इफ चल गया यहाँ हवा का, क्यों चल गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया ये। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो इफ के भूमिका निभाता है।
जहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड में आपको पता है ना कि इंट्रोगेटिव वर्ड कितना है दिया हुआ, देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड में कौन कौन है, वेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ। मतलब यदि हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, आपसे क्वेश्चन करेंगे और यदि आप यस या नो में जवाब दे देते हैं, है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यदि आप यस या नो में जवाब नहीं देते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड है। चलिए हम यहाँ पर बोलते हैं, देखिए यहाँ, ही सेड टू मी, है ना, वह मुझसे कहता है कि वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं, चाहे तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है कि तुम कहाँ रहते हो। अब आप इसका जवाब दीजिए, वह मुझसे कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यस या नो। सीधे आप बोलिएगा कि मैं नरमा में रहता हूँ, सोनियावा में रहता हूँ, पटना, दिल्ली, मुंबई, ऐसे बोलोगे, बोलोगे कि नहीं। तो यहाँ पर यस या नो का जवाब नहीं मिल रहा, तो समझ जाए कि इंट्रोगेटिव वर्ड है। और जहां इंट्रोगेटिव वर्ड है तो जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा उसी को इफ के जगह छोड़ देना है। हो गया। और उसके बाद फिर इसको बताइए क्वेश्चन बना देना है, तो असर्टिव सेंटेंस में बना देना है। तो बताइए कौन पर्सन कौन टेंस में है, डू यू लिव, है ना, कौन सेंटेंस में है, तो ये आपका है अति कौन टेंस में है, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपका बदल जाएगा कौन टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो बताओ ये सेकेंड पर्सन बताओ किसके हिसाब से होगा, किसके हिसाब से होगा, किसके हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। पैर हटाइए। चलिए किसके हिसाब से होगा जल्दी बताओ। हाँ तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो बताइए आई कर दे, आई हो गया। बताइए टेंस में परिवर्तन होने वाला है कि नहीं, नहीं, क्योंकि सेज दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो टेंस है वही टेंस में रहने देंगे। यदि मेरा ये सैड रहता तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो जाता, होता कि नहीं होता, लेकिन अभी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा। कैसे, तो देखिए आई हो जाएगा। और उसके बाद बताइए यहाँ पर लिव के क्या हो जाएगा, लिव होगा, बस हो गया, हो जाएगा ना। आ बोलिए, आया कुछ कुछ समझ में, आ और देख लीजिए। चलिए कि हम चलते हैं, बाकी बना लीजिएगा ना। छठा का हम देख लेते हैं, छठा देख लीजिए, ही। चलिए उसके बाद क्या होगा, सैड टू मी, ही सैड टू मी। तो यहाँ पर सैड के आस्क्ड में बदलेगा, आस्क्ड हो गया, आस्क्ड मी, क्लियर। बोलिए अब बताइए, इफ लगाए ना, क्या लगाएं, वेयर लगाएंगे। चलिए वेयर लगा दिए। और उसको जो है क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे सब बताइए, टेंस में परिवर्तन होगा। हाँ टेंस में परिवर्तन होगा, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से आई, आई कौन टेंस में हो जाएगा, तो पास्ट इंडिफिनिट, तभी टू लगेगा ना, तो लिव्ड, लिव्ड ना। देखिए बन तो गया। इसी तरह से आते हैं हम के माँ, आठवां देख लेते हैं, सतमा है, सतमा देख लीजिए, सी हो गया, सी। अब बताइए क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी, क्लियर। बताइए इफ लगा देना, क्या लगाएं, हु, हु ना, देखिए हु ना होगा। अब बताइए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा, टेंस में परिवर्तन होगा। हाँ क्योंकि अब आई के साथ एम लगता, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा, बन गया। देखिए खत्म ना। देखिए इतना ही तो है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में सब कुछ क्या आया कि नहीं आया, कड़कड़ा का बोलो कि आया कि नहीं है। हाँ वाह वाह वाह। चलिए ठीक है उतारिए।